हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। क्या हाल चाल? आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे। सो यार, अभी हम जो टॉपिक्स पढ़ रहे हैं वो कौन सा है? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में हमने फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया है। सेकंड एक्सरसाइज में भी हमने जो रिमाइंडर थ्योरम था वो कंप्लीट कर लिया बेटा, उसके एग्जाम्पल भी कंप्लीट कर लिया ना। अब हम डायरेक्ट सेकंड एक्सरसाइज में एंटर कर रहे हैं, मतलब हिंदी में बोले तो प्रश्नावली 2 में एंटर कर रहे हैं ना। प्रश्नावली 2 का यहाँ पर क्वेश्चन मैंने लिख दिया है। प्रश्नावली 2 का पहला क्वेश्चन के अंतर्गत आपको ये 5 क्वेश्चन और देखने को मिलेंगे। तो चलिए ये सारे क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन क्या कहते हैं ये देख लीजिए। पहला क्वेश्चन बोलते हैं यदि p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x² माइनस 5x प्लस 8 को निम्न से भाग दिया जाए तो शेषफल प्रमेय की सहायता से शेषफल निकालो ना। इंग्लिश में बोल देता हूँ। यहाँ पर एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है p ऑफ x, आपको उसको क्या करना है, आपको नीचे जो आपको दिया हुआ है डिवाइजर उससे डिवाइड करना है। और डिवाइड भी किस मेथड से करना है तो याद रखिए फ्रॉम रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम निकालने, जो रिमाइंडर थ्योरम था उससे आपको क्या करना है, डिवाइड करना है और क्या फाइंड आउट करना है, रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। ठीक है, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में या सेकंड लेक्चर में कंटिन्यूअसली बताया है कि आप जो रिमाइंडर है वो लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी फाइंड आउट कर सकते हो, लेकिन विद द हेल्प ऑफ रिमाइंडर थ्योरम से भी आप क्या कर सकते हो, रिमाइंडर निकाल सकते हो। दो मेथड होते हैं, लेकिन क्वेश्चन में स्पष्ट रूप से मेंशन है कि आपको किससे निकालना है, शेषफल प्रमेय की सहायता से निकालना है, मतलब रिमाइंडर थ्योरम की सहायता से निकालना है। तो आप रिमाइंडर थ्योरम को ही फॉलो करके क्या करोगे, रिमाइंडर फाइंड आउट करोगे। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं ना। फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, फर्स्ट का सॉल्यूशन ना। देखो फर्स्ट का मैं सॉल्यूशन निकाल रहा हूं, ध्यान से देखिएगा ना। चलिए सबसे पहले गिवन दिया है लिख लेते हैं। ठीक है, क्या दिया हुआ है, p ऑफ x कितना दिया है, p ऑफ x ये दिख रहा है आपको, एक्स क्यूब प्लस 3x का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8। ठीक, उसके साथ ही साथ g ऑफ x कितना दिया हुआ है, g ऑफ x कौन सा है, ये p ऑफ x है तो g ऑफ x ये होगा, है ना। ये अगर डिविडेंड है तो ये क्या होगा, डिवाइजर। 5 डिवाइजर है, एक ही डिविडेंड है। ओके, चलिए ये याद रखें। उसके बाद g ऑफ x कितना दिया हुआ है आपको, x प्लस 1। ओके, चलिए बोला गया है क्वेश्चन में कि शेषफल प्रमेय की सहायता से आपको शेषफल ज्ञात करना है, तो यहाँ पर लिखोगे हम जानते हैं, हम जानते हैं। क्या जानते हो आप, शेषफल प्रमेय से, शेषफल प्रमेय से। इंग्लिश वाले लिखेंगे वी नो दैट फ्रॉम रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, हम जानते हैं शेषफल प्रमेय से। क्या जानते हो, g ऑफ x इज इक्वल टू कितना होता है बेटा, 0। रिमाइंडर थ्योरम यही तो कहता है, बिल्कुल याद रखिए ना। g ऑफ x इज इक्वल टू 0, g ऑफ x का वैल्यू कितना है यहाँ पे, x प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो गया, 0। ये प्लस 1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, -1। इस तरह x का वैल्यू क्या मिल गया रे आपको, -1 ना। आप इसको समीकरण नंबर 1 दे देना। यहाँ पर फिर क्या लिखोगे नीचे में, x का मान, x का मान समीकरण किस में रखोगे, एक में रखने पर, एक में रखने पर। चलिए पुट करें, पुट करते जाओ। जहां जहां पे x है बेटा वहां वहां पे क्या पुट होगा, माइनस का 1। तो p ऑफ -1 इज इक्वल टू एक्स का क्यूब है तो -1 का क्यूब प्लस 3x का स्क्वायर है तो -1 का स्क्वायर, फिर -5 -5x है ना, तो -5, फिर यहाँ पे माइनस का 1, x है तो +8। ओके, चलिए फिर से p ऑफ -1 इज इक्वल टू, यहाँ पर पावर देखो, पावर किस में बेटा, इवन है कि ऑड है, ऑड है ना। अगर पावर ऑड हो तो अंदर में प्लस हो या माइनस हो, प्लस है तो आउटपुट किस में निकलेगा, प्लस में। माइनस है तो आउटपुट किस में निकलेगा, माइनस में। अंदर में माइनस है तो 1 का क्यूब क्या होगा, 1 ही होगा, तो यहाँ पर माइनस के फॉर्म में ही निकलेगा ना, -1। ओके, उसके बाद प्लस यहाँ पर 3 है। उसके बाद अंदर में यहाँ पर देखिए -1 का स्क्वायर है, पावर किस में है बेटा, इवन नंबर है ना, सम संख्या में है। सम संख्या में होगा तो अंदर में चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, जो आउटपुट निकलेगा वो किस में निकलेगा, पॉजिटिव निकलेगा ना। तो 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 ही होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है ना, तो 1 का स्क्वायर 1, मतलब यहाँ पे 1 आएगा इतने का, 1 इंटू 3, 3 आएगा, तो ये हो गया 3। आ रहा समझ में मैंने कैसे किया, चलिए माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 5, 5 इंटू 1, 1, और माइनस माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, प्लस आएगा, बिल्कुल वही है, +8। ओके, चलो समझ में आ गया होगा ये अब सब।
-1 इज इक्वल टू, अब चलिए माइनस करते हैं, -3 + 3 है ना, -1 + 3 कितना हो जाएगा, प्लस का 2, ठीक है, और उधर 8 5 कितना हो गया बेटा, 13, ठीक, तो P ऑफ -1 इज इक्वल टू 13 + 2 कितना हो गया बेटा, 15 हो गया। तो नीचे में क्या लिखोगे, अतः आपका शेषफल कितना आ गया रे, अतः शेषफल बराबर कितना हो गया, 15, आंसर आया समझ में। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं ना, सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, सेकंड वाला क्वेश्चन उठाते हैं। ये पहला एक्सेस समीकरण था ना, ये याद रखिए, यहीं पे लिख देता हूँ यार, छोटा सा फर्स्ट समीकरण, इसको ऐसा अलग कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर 5 क्वेश्चन है ना, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा आपको। चलिए सेकंड क्वेश्चन ले, सेकंड सेकंड का सॉल्यूशन, सेकंड के लिए भी पी ऑफ एक्स क्या है, यही होगा, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना है बेटा, एक्स का क्यूब प्लस 3x का स्क्वायर -5x + 8, -5x + 8। चलिए उसके बाद जी ऑफ एक्स कितना है इसके लिए, तो यहाँ पर दिख रहा है आपको, जी ऑफ एक्स कितना है, 2x - 1, 2x - 1, ओके। चलिए फिर से वही, हम जानते हैं कहाँ से, शेषफल प्रमेय से, एज वेल एज लिखिए यहाँ पे, हम जानते हैं, वी नो दैट फ्रॉम रिमाइंडर थ्योरम, हम जानते हैं कहाँ से, शेषफल प्रमेय से, शेषफल प्रमेय से। क्या जानते हो, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना, 0, जी ऑफ एक्स का वैल्यू यहाँ पे कितना है, 2x - 1, तो यहाँ पे लिखिए 2x - 1 इज इक्वल टू कितना, 0, ये -1 है बेटा, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +1 ना, तो यहाँ पर 2x इज इक्वल टू कितना हो गया, 1, +1 या 1 एक ही चीज है, तो x का वैल्यू कितना हो गया, ये मल्टीप्लाई में 2 इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो ये हो गया x का वैल्यू 1/2 आ गया। चलिए फिर नीचे में क्या लिखोगे आप, सेम यहाँ पर जैसा लिखे हैं, तब x का मान हम लोग क्या करेंगे, x का मान कहाँ रखोगे, इसको फिर से इक्वेशन नंबर 1 दे देना ना, x का मान समीकरण कहाँ पे, 1 में रखने पर, रखने पर, चलिए समीकरण 1 में रखते हैं, देखते जाइए ना, जहां जहां पे x है वहां वहां पे क्या आएगा, 1/2, यहाँ पे x था 1/2 आ गया, इज इक्वल टू एक्स का क्यूब है तो 1/2 का क्या हो जाएगा रे, क्यूब, ओके, प्लस 3x का स्क्वायर है तो 1/2 का क्या, स्क्वायर, फिर -5, फिर x है तो 1/2, ठीक, प्लस 8। चलिए यहाँ तक हो गया, आप सभी को ब्रैकेट ओपन करके क्यूब कर देते हैं ना। चलिए आगे सॉल्व करें, यहाँ पर 1 का भी क्यूब होगा, 2 का भी क्यूब होगा, 1 का क्यूब तो 1 ही होगा, 2 का क्यूब क्या हो जाएगा बेटा, 8, 2 का क्यूब मतलब 2 का 3 बार मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, उसके बाद 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 है ना, तो यहाँ पर ये हो जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर 1 हुआ तो 3 × 1 3, और 2 का स्क्वायर के नीचे कितना हो गया बेटा, 4 हो जाएगा। आई होप सो ये वाला केस आपको समझ में आ रहा होगा ना, कैसे होगा, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1, 2 का स्क्वायर नीचे में करोगे बेटा तो 2 स्क्वायर मतलब 2 का 2 बार मल्टीप्लाई है ना, तो 2 दूनी 4, नीचे में 4 आ गया, और ऊपर वाले 3 का मल्टीप्लाई ऊपर वाले 1 से हो गया, स्क्वायर होने के बाद जो एक आया होगा उससे, तो 3/4 आया समझ में। हमेशा ये जो बाहर में संख्या लिखा रहता है ना, ऊपर से मल्टीप्लाई होता है, नीचे से नहीं ना, याद रखिए। फिर 5 का मल्टीप्लाई इसके साथ ऊपर वाले के साथ 1 के साथ होगा ना, तो 5 1 कम 5, तो -5/2 प्लस 8, इसमें भी /1 कर देते हैं, क्यों किया ऐसा, याद रखिए ये 8 है ना, ये हमेशा ऊपर में ही रहेगा, नीचे में इसके 1 होता है ना, हर में क्या होता है, 1 होता है, भाई 8 को आप 1 से डिवाइड करके देखो क्या आएगा, 8 ही आएगा, लेकिन अगर ऊपर 1 और नीचे 8 करोगे ना तो आंसर अलग आ जाएगा, बिल्कुल इस चीजों को ध्यान रखना ना। ऐसा ऐसा करने के पीछे रीजन था, हम एलसीएम लेने वाले हैं और एलसीएम को डायरेक्ट सॉल्व करने वाले हैं। चलिए 8 4 2 1, इसका एलसीएम क्या होगा, 8 होगा, सीधी सी बात दिख रहा है, ठीक है। एलसीएम बेटा ऐसे संख्या को लिया जाता है जिसको रखने पर सारे संख्या से हम आसानी से उसको क्या कर सके, डिवाइड कर सके। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं अगर 8 एलसीएम लेता हूँ तो यहाँ भी डिवाइड हो जाएगा, यहाँ भी डिवाइड हो जाएगा, 4 से, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, एकदम काम आसान हो जाएगा, है ना, तो इसलिए ऐसा ले रहे हैं। 4 से भी ले सकते हो, फिर बटे के फॉर्म में है,
तो एलसीएम लेने का कोई मतलब नहीं, इसलिए बड़ी संख्या लेते हैं ना, ताकि आसानी से डिवाइड कर सके। चलिए, सभी का एलसीएम क्या आ गया, ध्यान से ना, ये देखिए सभी का एलसीएम आ गया बेटा 8। कितना आ गया, 8। अब चलिए ऊपर में 8 रखिए, 8 एक कम 8, 1 आ गया यहाँ पे, प्लस यहाँ पे कितना हो गया, 4 दूनी 8, तो यहाँ पर कितना बचा, 4 दू, यहाँ पे 8 लिखेंगे ना, तो 4 दूनी 8, 2 बचा, तो 3 दूनी 6 बचा यहाँ पे, ठीक है। ये माइनस है तो माइनस रखिए, 2 चौके 8, 5 चौके 20 हो गया ये बेटा। उसके बाद यहाँ पे 8 है, यहाँ भी 8 है, 8 का 1 से तो कटेगा नहीं, तो 8 ही 8 64 हो गया ना, तो प्लस का 64। ठीक है, ये समझ में आता है, कई बच्चों को एलसीएम लेने में दिक्कत होता है ना, इस वजह से मैंने इतना आराम से बताया। चलिए ठीक है, अब पी ऑफ 1/2, अगर आप एलसीएम नहीं लेते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से जाओगे, लंबा जाएगा क्वेश्चन, लंबा नहीं करना है, एग्जाम में शॉर्ट करना है ना, आसान से। चलिए 1 + 6 कितना हो गया बेटा, 7, -20 + 64, ठीक है, 64 में -20 करो, 54 और 44 कितना हो गया, 44, ठीक है। तो यहाँ पर 44 कर देते हैं बेटा इसको, ये माइनस का नहीं प्लस का, -20 है प्लस 64, 64 बड़ा है तो प्लस में आएगा, 44 अपॉन कितना हो गया बेटा 8, तो P ऑफ 1/2 इज इक्वल टू 44 + 7 कितना हो गया 51, तो 51 अपॉन कितना हो गया बेटा 8, 51 अपॉन 8, ये हो जाएगा आपका शेषफल निकल गया ना, तो नीचे में लिखोगे अतः शेषफल कितना आया रे आपका, शेषफल इज इक्वल टू कितना हो गया 51/8, 51/8, आंसर मैच कर लीजिएगा ना। चलिए यहां तक हो गया, सो नोट डाउन कर लीजिए यार, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं थोड़ा सा हट जाता हूँ। चलिए यहाँ से आप नोट डाउन कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया, जो भी है इसको एरिस करते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट हो गया, सेकंड भी हो गया, थर्ड सॉल्व करें। चलिए मिटा दो पूरा, ओके चलो। आंसर बिल्कुल मैच करते चलिएगा पीछे से ना, आंसर ना आए या फिर कुछ गलत आ जाए तो भी बताइएगा ना, ठीक है। वैसे बहुत कम चांस है ना ऐसा, लेकिन कभी कभी क्या होता है, बुक के भी आंसर जो होते हैं ना वो गलत होते हैं बेटा ना, वहां पे भी मैं बताऊंगा, देखने को मिलेंगे आपको ऐसे क्वेश्चन भी। चलिए थर्ड क्वेश्चन कौन सा है, x+2, ये वाला लीजिएगा ना, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, थर्ड नंबर का सोल्यूशन ले रहे हैं ना, थर्ड का सोल्यूशन, थर्ड के लिए पी ऑफ एक्स तो सेम होगा, कितना है एक्स का क्यूब प्लस 3x का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, और इसके लिए जी ऑफ एक्स कितना होगा, दिख रहा है आपको कितना है, x+, ठीक। फिर से वही लिखोगे, सेम वर्डिंग हम जानते हैं, हम जानते हैं, क्या जानते हो, शेषफल प्रमेय से, शेषफल प्रमेय से क्या जानते हो बेटा, g ऑफ x इज इक्वल टू कितना 0, पता है पहले से, ठीक है, उसके बराबर 0 रख दीजिए। g ऑफ x का वैल्यू कितना है x+2, तो यहाँ पर लिखोगे x+2 इज इक्वल टू 0, ये +2 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा -2, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा -2, ठीक। अब यहाँ पर फिर वही से लिखोगे, x का मान कहाँ रखेंगे, मान समीकरण, ठीक है, समीकरण 1 मान लेना इसको, समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर ऐसा लिख देंगे, कोई इशू नहीं है। चलिए समीकरण 1 में x का मान रखिए, कितना हो जाएगा, p ऑफ -2 इज इक्वल टू, एक्स का क्यूब है तो -2 का क्यूब, ठीक है, प्लस 3x का स्क्वायर है तो -2 का स्क्वायर, ठीक है, फिर -5 और यहाँ पर x है तो -2 + 8, ठीक है। जहां जहां पे x है उसको माइनस में रखने के लिए बोला गया, माइनस में ही रखिएगा ना, ऐसा नहीं ब्रैकेट ओपन करके रख दिए, गलत तरीका है, माइनस आप मिस कर जाओगे दिक्कत हो जाएगा, आंसर गलत आ जाता है ना, बिल्कुल केयरफुली रखना है आपको ये सारी चीजें, ठीक, इसलिए माइनस को ब्रैकेट में करके ही लिखिएगा। P ऑफ -2 इज इक्वल टू -2 का क्यूब, पावर किस में है बेटा,
ऑड नंबर में है, ऑड नंबर में है तो अंदर माइनस है तो किस में निकलेगा, माइनस में ही निकलेगा ना। तो 2 का क्यूब कितना हो गया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो माइनस का 8 प्लस, यहाँ पर देखते हैं -2 है, पावर किस में है, इवन नंबर में है, मतलब सम संख्या में है, तो 2 दूनी 4, लेकिन ये माइनस ना होकर किस में निकलेगा, प्लस में। याद रखना पावर अगर सम संख्या में हो तो जो डेटा बाहर निकलेगा स्क्वायर होने के बाद वो किस में निकलेगा, ऑलवेज पॉजिटिव, चाहे माइनस में हो चाहे प्लस में हो, बस पावर किस में होना चाहिए, इवन नंबर में होना चाहिए या फिर सम संख्या में होना चाहिए, याद रखिए ना, सेम चीजें हैं दोनों। तो यहाँ पे कितना आ गया, 2 दूनी 4 और 4 दिया 12, तो 12 प्लस का 12 ना, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, और 5 दूनी कितना हो गया बेटा 10, और ये प्लस का आया समझ में। चलिए ये पी एफ -2 इज इक्वल, ये -8 है, ये +8 है बेटा, खत्म। ठीक है, ये माइनस में है ना, ये प्लस में है, निकल गया। अब 12 और 10 बचा है, 12 और 10 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 22, तो यहाँ पर कितना हो गया 22। तो अतः शेषफल कितना लिखोगे, अतः शेषफल कितना आया, शेषफल इज इक्वल टू 22, आंसर हो गया बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं ना। फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया, थर्ड हो गया, अब करेंगे फोर्थ। फोर्थ में क्या है, x-2। चलिए फोर्थ का सॉल्यूशन, फोर्थ में भी p ऑफ x का वैल्यू कितना है बेटा, लिखो x की क्यूब प्लस 3x का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8। कभी भी ये मेहनत करने से नहीं चुकना है, एग्जाम में जितना लिखोगे उतने मार्क्स मिलेंगे ना। जैसा हम मेहनत करते हैं बिल्कुल वैसे ही मेहनत आपको भी करना है, इसलिए पूरा डिटेल में ही लिखिएगा। चलिए जी ऑफ एक्स फिर कितना है, ये दिया है लिखना है ना, यहाँ पे ये जैसा लिखे हुआ है यहाँ पे दिया है, लिखोगे उसके बाद गिवन बोलते हो ना इंग्लिश में, सेम चीजें वही है। जी ऑफ एक्स कितना है, x-4। चलिए उसके बाद फिर लिखोगे हम जानते हैं, हम जानते हैं कहाँ से जानते हो बेटा, शेषफल प्रमेय से, शेषफल प्रमेय से। क्या जानते हो, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना, 0। जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, जी ऑफ एक्स का वैल्यू कितना है, x-4, तो x-4 इज इक्वल टू कितना 0, तो x, ये -4 है उधर जाके क्या हो जाएगा बेटा, प्लस का 4, x का वैल्यू कितना आ गया 4, तो यहाँ पर फिर लिखोगे, तब x का मान कहाँ रखोगे रे, समीकरण 1 में रखने पर, इसको फर्स्ट इक्वेशन दे देना ना, समीकरण 1 में रखने पर। चलिए 1 में रखें, रखते हैं, पी ऑफ एक्स है तो पी ऑफ एक्स की जगह क्या होगा, 4 इज इक्वल टू, एक्स का क्यूब है तो 4 का क्यूब प्लस 3 एक्स का स्क्वायर है तो 4 का स्क्वायर माइनस 5 एक्स है तो 2, ठीक है 4 है ना, सॉरी 4 प्लस 8। ओके चलिए पी ऑफ 4, 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 4 का क्यूब मतलब 4 का 3 बार मल्टीप्लाई, 4 चौके 16, 16 चौके 64 ना, तो यहाँ पर कितना आ गया बेटा 64, 64, 64 प्लस 4 का स्क्वायर 4 चौके 16, 16 दिया 48, कितना हो गया 48। ठीक है उसके बाद 5 चौके 20, तो -20 प्लस 8 पी ऑफ 4 इज इक्वल टू 64 प्लस 48 -20 प्लस 8, -20 प्लस 8 कितना हो जाएगा, माइनस का 12 हो जाएगा नहीं यहाँ पे, तो माइनस का 12 हो जाएगा। चलिए और या फिर डायरेक्ट चाहो तो 48 से 20 को घटा दो, वो भी एक आसान तरीका है। यहाँ पर 64, 48 -20 कितना हो जाएगा, 20 टाइम घटा दो 28, ठीक है तो यहाँ पर 28 प्लस का कौन सा 28 ना, प्लस 28 प्लस 8, ठीक है। चलिए पी ऑफ 4, 64 में अब 28 ऐड करें, चलिए करते जाइए, इसको ऐड करो 28 टू 30, 36 हो गया बेटा है, तो 64 प्लस कितना हो गया 36। अब इस तो जानते हो यार कितना हो जाएगा 64 प्लस 36, ठीक है कितना हो जाएगा रे 100,
तो यहाँ पर नीचे लिखोगे अतः शेषफल कितना है बेटा, शेषफल बराबर कितना 100, आंसर ना। आई होप से यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए ना वीडियो पॉज करके, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा वीडियो पॉज करके या फिर नोट डाउन कर लिया होगा ना। मैं इसको इरेज कर देता हूँ, अब एक बच्चा है उसको भी कंप्लीट हम लोग कर लेते हैं। चलिए फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन लेते हैं, फिफ्थ का सॉल्यूशन। चलिए सॉल्व करें। सबसे पहले क्या लिखोगे, दिया है, क्या क्या दिया है बेटा आपको, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना दिया था, एक्स का क्यूब प्लस 3x का स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 8। ओके, फिर जी ऑफ एक्स कितना दिया हुआ है, जी ऑफ एक्स पांचवा नंबर का है ना, तो x प्लस 1/3 दिया हुआ है। चलिए फिर क्या लिखोगे, हम जानते हैं, हम जानते हैं कहाँ से, शेषफल प्रमेय से। वी नो दैट फ्रॉम रिमाइंडर थ्योरम, इंग्लिश वालों के लिए ना, शेषफल प्रमेय से। क्या जानते हो शेषफल प्रमेय से, याद रखना जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना, 0 ना, तो जी ऑफ एक्स का वैल्यू कितना है, x प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0। ये x इज इक्वल टू प्लस 1/3 उधर जाएगा तो माइनस का 1/3। ठीक है, x का वैल्यू कितना आ गया बेटा, -1/3। तो यहाँ पर लिखोगे अतः, या फिर डायरेक्ट लिख दो, x का मान कहाँ रखोगे रे, समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक कहाँ है, इससे ही मानोगे आप समीकरण नंबर एक। ओके, चलिए फिर वैल्यू पुट करते हैं, पी ऑफ कौन सा, -1/3 इज इक्वल टू, एक्स का क्यूब है तो -1/3 का क्यूब, ठीक है, प्लस 3x का स्क्वायर है तो -1/3 का स्क्वायर माइनस 5, फिर x है तो -1/3, ठीक है, प्लस 8। ओके, चलिए पी -1/3 इज इक्वल टू, चलिए करते हैं, 1 का क्यूब और 3 का क्यूब दोनों को क्यूब होगा, क्यूब है तो 1 का क्यूब कितना हो जाएगा 1, और 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 3 का क्यूब मतलब 3 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 ना, याद रखिए। अब बात रही माइनस की, पावर किस में है, विषम संख्या में है तो माइनस में ही आंसर आएगा ना, अगर सम संख्या होता तो प्लस में आता। तो 1 अपॉन कितना हो गया बेटा 27, सामने क्या लगेगा माइनस, ठीक है, तो 1/27 -1/27। उसके बाद 3 स्क्वायर है, स्क्वायर है मतलब ये कौन सा नंबर है, सम संख्या है, इवन नंबर है ना, तो अंदर में माइनस है, वो माइनस किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में। फिर 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा 9, तो कितना हो गया प्लस 3 अपॉन, ये 3 ऊपर से मल्टीप्लाई हो जाएगा नीचे में 9। ओके, चलिए फिर माइनस माइनस प्लस, ओके, फिर कितना हो जाएगा 5 बिकम 5/3 प्लस 8 अपॉन कितना लिखेंगे इसको 1, क्यों लिखते हैं ऐसा, ताकि हम एलसीएम आसानी से ले सके ना, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। चलिए अब इसको मैं 27 को एलसीएम ले लूं, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ा 27 ही दिख रहा है, आसान हो जाएगा काम थोड़ा। चलिए पी ऑफ -1/3 ले, चलिए 27 सभी के टेबल में आता है, 27 9 3 सभी के में आता है, तो 27 को ले लीजिए, 27 को मैंने एलसीएम ले लिया, ठीक है। अब देखो 27 ऊपर में भी 27, 27 to 27 कट गया तो क्या बचा -1, 9 3 जा 27 और 3 3 यहाँ पे 9 3 जा 27, यहाँ पे 3 बचा होगा, 3 3 जा 9, तो प्लस का 9, ठीक, फिर 3 कौन सा 3 9 जा 27, ठीक है, तो यहाँ पर कितना बचा 9 और 5 9 जा 45, 45, ठीक है, प्लस यहाँ पर अब 1 से तो 27 कटेगा नहीं, यहाँ पे 27 है ना, तो 27 इंटू 8 कितना हो जाएगा रे, करो मल्टीप्लाई, 27 इंटू 8, 8 सत्ते 56, 6 हासिल है 5, 8 दूनी 16, 16 4 20 और 1 21 बेटा ना, तो कितना हो गया 216, नीचे में कितना है 27,
तो पी ऑफ -1/3 इज इक्वल टू -1 + 9 कितना हो गया बेटा 8, ठीक है, प्लस 45 और कितना 216 दोनों का ऐड करो, ठीक है, तो 45 + 216 ऐड करते जाओ, कितना हो गया 6 5 11, या फिर डायरेक्ट लिख दे रहा हो यार, चलो नेक्स्ट स्टेप में करते हैं। ओके, देखते हैं, चलो ऐसा। उसके आगे इसके नीचे अगर आपको ना दिख रहा हो तो मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ ना, हो सकता है ना दिखा वीडियो में, इस वजह से। चलिए 8 + 45 कितना हो जाएगा बेटा 45 और 8 करो 5 53, 53 तो यहाँ पर लिखो पी ऑफ -1/3 इज इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पे 53 + 216 अपॉन नीचे में कितना है 27, तो पी ऑफ -1/3 इज इक्वल टू 53 में ऐड करो इसको, कितना हो जाएगा ये 9 हो गया, ओके, और ये 5 + 1 कितना हो गया 6, तो 2 6 9 अपॉन कितना हो गया बेटा 27, यही आपका क्या है शेषफल है, तो नीचे लिखोगे अतः शेषफल कितना आ गया, शेषफल इज इक्वल टू हो गया बेटा 269 अपॉन 27, आंसर ना। चलिए अब सो आपको यहाँ तक भी समझ में आ गया होगा, चलिए फटाफट नोट डाउन कर लीजिए फिर इसको इरेज करते हैं। सो बच्चों आज का लेक्चर हम यही कंप्लीट करते हैं, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया है, फिर कल हम इससे और बेहतर लेक्चर यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे और आपको प्रोवाइड करेंगे। सो यार कैसा लगा वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ।